नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर प्रमोद पारिक और आप देख रहे हैं ऑल अबाउट आयुर्वेदा। ये चैनल आपको अपनी सेहत से जुड़ी आयुर्वेद की हर बातों को बताता है और वो बातें आयुर्वेद के वैज्ञानिक और प्रामाणिक शास्त्रों पर ही आधारित होती है। तो चलिए आज के वीडियो के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। दोस्तों, आज का वीडियो वेगान निर्धारित विषय के ऊपर आधारित है। किन किन वेगों का धारण नहीं करना चाहिए, यानी हमारी नेचुरल अर्जेज को नहीं रोकना चाहिए, तथा किस वेग को रोकने से कौन सी बीमारी हमें हो सकती है। ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्ञानवर्धक होगा। दोस्तों, मल मूत्र, भूख, प्यास, नींद, जमाई, छींक आदि हमारी फिजियोलॉजिकल प्रक्रियाएं हैं तथा आजीवन चलती रहती हैं, जिनको जानबूझकर या मजबूरी में भी रोकने का प्रयास करने के परिणाम स्वरूप हमें बहुत सारी बीमारियां उत्पन्न होने की पूरी संभावना रहती है। दोस्तों, आपकी सेहत के लिए ये वीडियो बहुत काम का है, जिसको जानकर आप अनजाने में होने वाले रोगों से बच सकते हैं। वीडियो को बिना मिस किए पूरा देखें। अब तक नहीं किया तो सब्सक्राइब भी जरूर कर दें, काम का लगे तो लाइक करके शेयर कर दें, और अगर बेल आइकन नहीं दबाया उसको भी दबा दें। अब वन बाय वन देखते हैं वेग रोध से होने वाले रोग। स्वागत है आपका, मैं हूं डॉक्टर प्रमोद पारिक और आप देख रहे हैं ऑल अबाउट आयुर्वेदा। दोस्तों, सबसे पहले जानेंगे मूत्र वेग, यानी यूरिन के वेग को रोकने से ब्लैडर और प्रजनन अंगों में दर्द होने लगता है। साथ ही यूरिनेशन यानी मूत्र त्याग में कष्ट होने लगता है। सिर दर्द, पेशाब का रुकना तथा नाभि के निचले हिस्से में अफारा होकर पीड़ा उत्पन्न करता है। इसलिए मूत्र त्याग की इच्छा होने पर तुरंत वॉशरूम का रुख करना चाहिए। मित्रों, मल का वेग यानी डेफेकेशन को बलपूर्वक रोकने से आंतों में दर्द होने लगता है। शरीर में पीड़ा के साथ मल और अधोवायु की प्रवृत्ति भी रुक जाती है। पिंडलियों में क्रैम्प्स होने लगते हैं तथा पेट फूलकर अफारा हो जाता है। इन बीमारियों से बचने के लिए नियमित समय पर मल त्याग करना चाहिए और इसी के साथ अधोवायु यानी अपान वायु को जबरदस्ती रोकने के कारण मल मूत्र का रुकना, पेट का फूलकर दर्द होना, थका सा लगना तथा उदर के अनेक वायु विकार होने की संभावना रहती है। इसलिए वायु के निष्कासन में कभी भी शर्म महसूस ना करें। दोस्तों, शुक्र के वेग को रोकने के कारण फेलस और टेस्टिस यानी शिश्न और अंडकोश में दर्द होने लगता है तथा पूरे शरीर में वेदना के साथ साथ कार्डियक पेन, पेशाब में जलन और रुकावट के लक्षण उत्पन्न होने लगते हैं। दोस्तों, जब हमें उबकाई आती है या उल्टी होती है तो हम उसे रोकने का प्रयास करते हैं और इस कारण से हमारे शरीर में खुजली के साथ साथ त्वचा में पित्ती निकलने जैसे चकत्ते हो सकते हैं, अरुचि और चेहरे पर झाइयाँ हो सकती हैं तथा साथ ही सूजन, पांडु यानी अनीमिया, बुखार, त्वचा के रोग, नौजिया, विसर्प नामक रोग उत्पन्न हो सकता है। इसलिए कभी भी प्रारंभिक स्थिति में वोमिटिंग को नहीं रोकना चाहिए। मित्रों, छींक के वेग को रोकना भी बहुत खतरनाक हो सकता है। छींक को सप्रेस करने से गर्दन का जकड़ना, चेहरे पर लकवा मारना, सिर दर्द, इंद्रियों की दुर्बलता यानी एस्थीनिया ऑफ सेंस ऑर्गन्स की पूरी संभावना रहती है। इसलिए छींक देना ही बेहतर होता है। मित्रों, हमें भोजन के बाद या कभी कभी जब डकार आती है तो हम उसको आने से रोक देते हैं। तब हिचकी, अस्थमा, भोजन में अरुचि, शरीर में कंपन तथा कब्ज के साथ साथ हृदय व फेफड़ों की कार्यक्षमता में कमजोरी हो सकती है। इसलिए जब भी आए खुलकर डकार लें। दोस्तों, शरीर और मन की थकान होने पर हमें जम्हाई आने लगती है और यदि हम उसके वेग को रोक दें तो शरीर में अकड़न, ऐंठन, सिकुड़न हो सकती है। साथ ही सुन्नपन और झटके जैसे लगना और शरीर में कंपन हो सकता है, जो भयंकर वायु के रोगों को उत्पन्न कर सकता है। इसलिए भूलकर भी जम्हाई को नहीं रोकना चाहिए। साथियों, भूख लगने पर भोजन नहीं करने से शरीर में कृशता और दुर्बलता आती है, त्वचा का रंग फीका पड़ जाता है, बॉडी एक होने लगता है और इसके अलावा अरुचि और चक्कर आने लगते हैं। इसलिए भूख लगने पर खाना अवश्य खा लेना चाहिए। पानी हमारे लिए प्राण है। प्यास लगने पर भी पानी नहीं पीने से थ्रोट और मुख का सूखना, थकान होना, अवसाद की स्थिति हो सकती है और इससे भी खतरनाक बहरापन और हृदय में पीड़ा उत्पन्न हो सकती है। इसलिए प्यास लगने पर घूट घूट पानी जरूर पिएं। चाहे खुशी, चाहे गम, आंसू तो आते ही हैं ना, और यदि हम उसे रोककर कोई बहादुरी दिखाना चाहें तो खबरदार, आपको हृदय रोग हो सकता है। साथ ही जुकाम और आंखों की बीमारी के अलावा चक्कर आना व भोजन में अरुचि भी उत्पन्न हो सकती है। इसलिए मित्रों, छिपकर ही सही रो लिया करो रुलाई आने पर। दोस्तों, आयुर्वेद में नींद को बहुत महत्वपूर्ण और आवश्यक बताया है, जिसका उचित सेवन स्वास्थ्य का संवर्धन करता है और उसको रोकने से जम्हाई आने के साथ साथ शरीर में दर्द, आलस्य आदि लक्षण दिखने लगते हैं। साथ ही सिर के रोग व आंखों में भारीपन आपको परेशानी में डाल सकता है। इसीलिए नींद आने पर कोमल बिस्तर हो या फिर टूटी खाट,
पकड़ ही लेनी चाहिए। और अंत में बात करते हैं श्रमजन्य श्वास की, यानी भारी काम करने, दौड़ने, व्यायाम करने, खेलने आदि से सांस फूलने पर कभी भी रोकने का प्रयास नहीं करना चाहिए। यदि ऐसा करेंगे तो हृदय के रोगों के साथ साथ गुल्ब नामक बीमारी, शरीर में जकड़न और अंगों में स्तब्धता जैसी बीमारी होने की पूरी संभावना रहेगी। तो दोस्तों, आज आपको समझ में आ गया होगा कि इन अधारणीय वेगों को रोकने से कितनी घातक बीमारियां उत्पन्न हो सकती हैं। अब आप शरीर के काम में रुकावट ना बने, ताकि खेद प्रकट करने का अवसर ना आए। आयुर्वेद को और अधिक जानने के लिए देखते रहें ऑल अबाउट आयुर्वेदा। नमस्कार, धन्यवाद।